सो हे दोस्तों, आज हम बेस साइंस इंटरव्यू सीरीज़ के एपिसोड 3 पे आ चुके हैं। तो मुझे पहले के 2 सीरीज़ में काफ़ी लोगों ने बोला कि सर आप इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस भी बताओ, हमें ओवरव्यू तो आपने काफ़ी सारे दे दिए। तो चलो अब इंटरव्यू के क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। डायरेक्टली पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि कैसे फ्लो होता है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ आज के इस एपिसोड में मोस्टली बेस साइंस से होंगे, और आगे की एपिसोड में हम एडवांस साइंस से, क्लिनिकल साइंस से और कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ पहले। सो गाइस, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड वेयर and which is more faster. Second question है what is PDV, how it works. Third question है what is the difference between scan and substr function, and scan and substr are character functions. Fourth question है how to remove duplicate observations. Fifth question है what is do loop. Sixth question है difference between do until and do while. Seventh question है how to convert numeric variable to character, or how to convert character date to numeric date. Eighth question है types of merging using data step. Ninth question है how you can import or export data in SAS. 10th question है how you can replace any words in SAS. 11th question है writing syntax of proc import. 12th question है what is the use of proc means and proc freak. 13th question है what is proc short. 14th question है how to find difference between two dates. 15th question है what is scan, substr, catex, cates, find and sum. 15th क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉक स्टेप्स यू नो. सो गाइस, अगर मैं लाइक सीक्वेंस एक कम या ज़्यादा बोल रहा हूँ तो चला लेना, बिकॉज मुझे याद नहीं कि मैं कौन सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 14th या 15. ठीक है. राइट द सिंटेक्स ऑफ प्रॉक मीन्स. 16th क्वेश्चन है हाउ टू प्रिंट एवरी सेकेंड ऑब्जर्वेशन. 17th क्वेश्चन है टेल मी एनी 5 कैरेक्टर फंक्शंस. 18th क्वेश्चन है टेल मी एनी 5 न्यूमेरिक फंक्शन. 17th क्वेश्चन है टेल मी एनी 5 कैरेक्टर फंक्शंस एंड 5 न्यूमेरिक फंक्शंस. 19th question है what is the difference between int ck and int nx, and please explain with syntax. 20 question है can we use if statement in proc step. 21st question है how to convert multiple blank spaces into single blank spaces. 22nd question है what is first dot and what is last dot. 23rd question है where can we write keep and drop in data step. 23rd question है difference between writing keep and drop in an option or as an statement. सो गाइज़, ये तो मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस बता दिए जो कुछ रिसेंट इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस थे. ठीक है. तो इन्हें तो अच्छे से आप सॉल्व कर ही लेना. आप खुद से सॉल्व नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो एपिसोड होगा ना उसमें मैं खुद सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप इन सारे क्वेश्चंस के बता दूंगा. नाउ कमिंग टू ओवरव्यू, अंडरस्टैंड करते हैं कि साइकोलॉजी कैसी होती है, कैसा प्रोसेस होता है. सो आज हम बेस एस पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे. सो लेट्स सपोज कि बेस एस मतलब पहले इंटरव्यू ले रहे कोई भी इंटरव्यूअर, तो उनका मोस्ट प्रॉब्ली जो क्वेश्चंस होंगे वो 90% बेस एस में से ही होंगे. बहुत कम ऐसे इंटरव्यूअर होते हैं जो डायरेक्टली क्लिनिकल पे, प्रोजेक्ट पे या तो एडवांस पे जंप करते हैं. तो सबसे पहले बेस एस में क्वेश्चंस की शुरुआत होती है फंक्शन से. तो जैसे मैं आपको हर बार कहता हूँ, आपने जो भी पढ़ा आपको क्लियर होना चाहिए कि मैंने बेस एस में से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े. फंक्शंस, ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, प्रॉक स्टेप्स, ये सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए. सो सपोज फंक्शंस के टाइप होते हैं कैरेक्टर, न्यूमेरिक या डेट टाइम. अब जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके 2 तरीके होते हैं कैंडिडेट से पूछने के. या तो वो आपसे पूछेंगे, आपसे जानेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा है. लेट्स सपोज दे विल आस्क यू कैन यू टेल मी लाइक व्हाट आर द थिंग्स यू हैव लर्नड इन बेस एस, या कैन यू रेट योर सेल्फ इन बेस एस आउट ऑफ 10. तो आप अपने आप को 10 आउट ऑफ 5 या 6 रेट करते हो लेट्स सपोज. फिर या तो आप टॉपिक बताते हो मैंने फंक्शंस पढ़े हैं एंड प्रॉक स्टेप्स पढ़ा है, या मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स, ये चीज़ें पढ़ी है. फिर वो पूछ सकते हो ओके कैन यू टेल मी एनी 5 कैरेक्टर फंक्शंस या न्यूमेरिक फंक्शंस. फिर आप बताते हो स्कैन, सबस्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें. फिर आपसे पूछ सकते हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन सबस्ट्र फंक्शन और सबस्ट्रिंग फंक्शन. फिर आप एक्सप्लेन करते हो सबस्ट्रिंग फंक्शन इज़ यूज टू रीड और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग. फिर आपसे पूछते हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन सबस्ट्र फंक्शन. फिर आप डिफाइन करते हो सबस्ट्र फंक्शन को. अगर वो पूछते हैं आपसे कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल और कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन विद सिंटेक्स, या तो आपको एग्जाम्पल के साथ या तो सिंटेक्स के साथ एक्सप्लेन करना होता है. लेट्स सपोज एक स्ट्रिंग है माई नेम इज़ शुभम. ओके, तो उसमें से मुझे पर्टिकुलर पोजीशन से लेके पर्टिकुलर पोजीशन तक एक्सट्रैक्ट करना है. ओके, तो इसलिए उसको सबस्ट्रिंग बोलते हैं, बिकॉज एक स्ट्रिंग, एक सेंटेंस होता है ना, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं.
तो उसमें से कुछ जो हमें पर्टिकुलर पार्ट्स हमें एक्सट्रैक्ट करने या रीड करने हैं तो उसको सबस्ट्रिंग बोलते हैं, और सबस्ट्र फंक्शन से हम वो रीड कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज हमें पर्टिकुलर पोजीशन से पर्टिकुलर पोजीशन तक एक्सट्रैक्ट करना है, तो विल मेंशन सबस्ट्र फंक्शन लाइक ब्रैकेट और parenthesis will give the variable name, then comma the starting position from where we need to start reading or start extracting. From the starting position, how many positions we want to read or extract. Okay, let's suppose from 5th position we want to read 10 more positions, so we'll mention 5 and then comma 10. Okay, so from 5th position it will read 10 more position. It's not like 5th is starting position and 10th is ending position. ऐसा नहीं होता. 5th starting position होता है वो for sure है, but 10 ending position नहीं होता. Like 10 steps वो आगे बढ़ेगा, 10 letters को read करेगा. Okay, that is what something substr. तो ऐसे फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा. तो पहले आपको टॉपिक क्लियर होनी चाहिए, फिर आप उनको डिफाइन या एक्सप्लेन कर सको एग्जाम्पल के साथ. अगर आपको सिंटेक्स के साथ बोल रहे हैं तो आप उन्हें सिंटेक्स के साथ भी एक्सप्लेन कर सको. आपको इस हिसाब का प्रिपरेशन करके जाना है. तो फ्लो हमेशा इसी हिसाब से चलता है. मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर वो आपसे पूछते हैं चीज़ें. ओके, आपने क्या क्या पढ़ा है, एंड देन दे विल आस्क फ्रॉम दैट. ओके, और कोई ऐसा होता है कि वो आपको डायरेक्टली पूछ सकता है. ओके, डू यू नो लाइक स्कैन फंक्शन, तो आप उन्हें डिफाइन करोगे, एक्सप्लेन करोगे. ठीक है, तो पहले अगर कोई चीज़ पूछता है ना तो आप उन्हें डिफाइन करो या एक एग्जांपल के साथ बताओ. आप डायरेक्टली मतलब क्या बोलते हैं सिंटेक्स कोड सब कुछ एक्सप्लेन करने मत लग जाना. इफ़ दे आर आस्किंग ओनली देन ओनली यू शुड एक्सप्लेन. ठीक है, दे विल टेल यू लाइक कैन यू एक्सप्लेन विथ लाइक सिंटेक्स और कोड. तो फिर आपको या तो बोलेंगे कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स, तो आपको उस टाइम पे लिखना है कोड या तो एक्सप्लेन करना है. मोस्ट प्रॉब्ली जब आपसे पूछते हैं ना आप उन्हें एक्सप्लेन करते हो या एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हो, उन्हें पता चल जाता है कि आपका लॉजिक क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या आप जो बता रहे हो करेक्ट है कि नहीं. तो ऐसे करते करते फ्लो आगे बढ़ता है. तो मोस्ट प्रॉब्ली जब आपसे एक फंक्शन या ऐसी कोई चीज़ें पूछी जाती है ना तो आप मोस्टली आंसर कर देते हो. डिफ़िकल्टी कहाँ होती है आपको, जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए या थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लिया आपसे. लेट सपोज आपसे स्कैन फंक्शन पूछा, आपने आंसर कर दिया. अब इसमें एक सिनेरियो ले लेते हैं. लेट सपोज एक स्ट्रिंग है और उसमें कॉमा है, मल्टीपल कॉमाज है उनके बीच में. ठीक है, अब मुझे जानना है कि 5th जो कॉमा है उसकी पोजीशन क्या है. तो हमें पता है कि हम फाइंड या इंडेक्स के थ्रू पोजीशंस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो 5th कॉमा है उसकी पोजीशंस कैसे फाइंड करोगे. ठीक है, तो आज के इस सेशन में तो मैं आपको आंसर नहीं बता रहा. नेक्स्ट में मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ उनके आंसर्स एक्सप्लेन करूँगा. तो ऐसे सिनारियो में आप स्टक हो जाते हो. फाइंड फंक्शन यूज़ होता है या इंडेक्स फंक्शन यूज़ होता है जिससे आप पोजीशंस फाइंड कर सकते हो. ओके, कोई पर्टिकुलर वर्ड की या एक मतलब किसी भी स्पेशल कैरेक्टर है उसकी भी. लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर 5th पोजीशन फाइंड करनी है या 6th पोजीशन ऐसे फाइंड करनी है, 5th पोजीशन के बाद फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे. तो ये भी बहुत ही ईजी सा उसमें चेंज होता है, उसके बाद आप फाइंड कर सकते हो. लेट सपोज उन्होंने आपसे पूछा कि कैसे आप मल्टीपल फंक्शंस यूज़ कर सकते हो, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस. तो अब आपने शायद कभी कभार ऐसा होगा कि मोस्टली फंक्शंस एक यूज़ किया होगा तो आप वो एक्सप्लेन कर देते हो, बट फंक्शंस के अंदर फंक्शन कैसे यूज़ करोगे ये आप कन्फ्यूज हो जाते हो. लेट सपोज कि माय नेम इज़ शुभम, ये एक स्ट्रिंग है. इंटरव्यूअर ने बोला कि मुझे शुभम वर्ड को एक्सट्रैक्ट करके एक नए वेरिएबल में स्टोर करना है. ओके, ए. तो ए इक्वल टू आपने स्कैन फंक्शन दिया, देन पैरेंथेसिस में आपने दिया कि वेरिएबल नेम. ओके, नेम वेरिएबल में जिसमें ये डेटा था. देन कॉमा शुभम की जो पोजीशन होगी, माय नेम इज़ शुभम, लेट सपोज 4th पोजीशन पे. ठीक है, तो आपने 4 मेंशन कर दिया. तो ये रीड कर लिया. ओके, वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके इसमें स्टोर कर दिया न्यू वेरिएबल में. बट उन्होंने सेम टाइम पे बोला कि आपको रीड तो करना ही है, प्लस आपको अप केस करना है. उसमें शुभम कोई भी केस में हो सकता है. लेट सपोज लो केस में है तो आपको उसे कैपिटल में कर देना है. तो आपको अप केस एंड स्कैन दोनों साथ में यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस टाइम पे शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है. तो आपको घबराना नहीं, अगर नहीं आता तो भी टेंशन मत लो. अगर आपने सिर्फ सिंपल भी स्कैन एक्सप्लेन किया होगा ना तो भी आपके 50 पॉइंट तो स्कोर हो ही गए, 50-60. आप थोड़ा डिटेल में जाके एक्सप्लेन कर पाए, नहीं कर पाए, दोनों फंक्शन कैसे यूज़. वैसे तो ये भी बहुत ईजी है, मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, आप ट्राई कर सकते हो अभी. ठीक है, तो ऐसे सिनारियो में जब वो आपको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं ना, डेप्थ में जाते, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो. तो इस वक्त क्या करना है, आपको थोड़ा सा सोचने का टाइम देना है खुद को. टेक सम टाइम. ऐसा जल्दी में नहीं रहना है कि लाइक आई नीड टू आंसर राइट नाउ. यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू हिम लाइक डू यू मीन टू से दिस, लाइक ओके लेट मी ट्राई दिस वन एंड एम आई राइट. यू कैन लाइक कन्फर्म लिटिल बिट, मतलब उनसे कन्फर्म कर सकते हो कि आप जो कर रहे हो कि सही है कि नहीं. यू शुड ट्राई एट लिस्ट, क्योंकि आपको 50% क्लियर है मुझे लगता है, लेकिन जब वो डेप्थ में पूछते हैं तब आपको क्लियरिटी नहीं रहती है. मोस्ट प्रॉब्ली एक फ्रेशर कैंडिडेट को 2 प्रॉब्लम होती है. एक तो लाइक लिसनिंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत बार उसे प्रॉपरली समझ में नहीं आता. उसके लिए तो एक ही सिंगल सॉल्यूशन है, आस्क 2 times और 3 times.
ओके, द क्वेश्चन शुड बी क्लियर टू यू। आपको क्लियर होना चाहिए ये मुझे आता है कि मुझे नहीं आता है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो जो बता रहा है। इट शुड बी क्लियर टू यू। इन तीनों में से कौन से सिनेरियो में फॉल कर रहे हो। नहीं आता है तो अपना बोल सकते हो कि अगर आपने किया ही नहीं है तो यू कैन क्लियरली से सॉरी सर आई हैवंट डन दिस। बट आता है तो आप सोचो, उस चीज़ को बेस्ट ट्राई करो। एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए आप सॉल्व कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस। जब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना तो आपका थोड़ा सा लॉजिक डेवलप हो जाएगा। या तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जो आपने सीखा है ना फंक्शंस या जो भी चीज़ है उनको ही ट्राई करोगे मल्टीपल वेज में, मल्टीपल सिनेरियोज में पुट करके, तो भी आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा। तो सिनेरियो क्वेश्चन को आंसर करने का बेस्ट चीज़ है कि आप कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करो उन्हीं फंक्शंस या कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करके, और इस तरह से आप आंसर कर सकते हो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का। तो पहले तो बेसिक क्वेश्चंस का आंसर करना सीखो, जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप। फिर सिनेरियो बेस्ड के लिए प्रैक्टिस आपने किया होगा थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज़ वन थिंग फॉर श्योर गाइज, कि आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर सीखते हो ना तो एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे आप सॉफ्टवेयर सीखते हो तो जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो तो मल्टीपल टाइम्स ये होता है कि आपको स्टार्टिंग में जब इंटरव्यूज़ नहीं मिलती है ना, यू स्टार्ट जंपिंग, let's learn Python as well, let's learn R as well, let's learn Hadoop as well, okay, and many more softwares and let's jump to many more domains। ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं करना है। okay, you should consistently focus on one software only। let me tell you one thing, if you learn SAS in a clear way, okay, in a very well way, then you can easily understand, or easily you can code in R as well and Python as well, because 30 or 40% of logic, programming logic is same in these tools। okay, तो आपको बहुत कम एफर्ट लगेगा अगर आगे जाके आपको सीखना भी है। बट आपको दूसरे चीज़ में जंप करने से पहले आपको एक चीज़ थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, या आप उसमें इफ़िशिएंट होनी चाहिए, आपका काम उसमें अच्छा होना चाहिए, आपका नॉलेज उसमें अच्छा होना चाहिए। देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ हैविंग 30% ऑफ नॉलेज ऑफ मल्टीपल टूल्स। गेट द नॉलेज 60 और 80% मिनिमम ऑफ वन टूल, देन अनदर टूल्स एज वेल। एक टूल को आप अच्छे से सीख लेते हो तो उसका लॉजिक भी दूसरे टूल में काम आएगा, लेकिन एक ही टूल को अच्छे से नहीं सीखते तो मल्टीपल टूल में जंप करने का कोई मतलब नहीं है। सो आगे जाके ऐसा लगता भी है ना कि कोई और टूल आ गया या आर या पाइथन यूज़ होने लगा तो उसमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सैस आता है, यू कैन ईजिली यूज़ आर एंड पाइथन एनी डे, ओके, उसमें कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट सैस ही अच्छे से नहीं आता दैन देयर इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू। अभी तो इंडस्ट्री में इफ़ यू थिंक इन क्लिनिकल स्पेशली तो सबसे ज़्यादा सैस ही यूज़ होता है। 90% ऑफ कॉर्पोरेशंस और कंपनीज आर यूजिंग सैस ओनली। तो कभी भी आगे जाके ऐसा होता है, और व्हाट डायरेक्टर्स और मैनेजर्स और पीपल एट हायर पोजीशन व्हाट दे थिंक, इट्स नॉट अबाउट रिप्लेसिंग सॉफ्टवेयर्स SAS, R or Python। it's all about what they can get best from any software, either from SAS, either from R, either from Python, from any of these softwares। तो focus on learning। अभी तो सबसे ज़्यादा SAS यूज़ होता है तो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। फिर जब इसका 90% एक्वायर कर लो, इंडस्ट्री में एंटर हो जाओ, देन यू कैन लर्न अनदर सॉफ्टवेयर्स एज वेल। एंड कमिंग टू इंटरव्यूज़, तो आज के इस एपिसोड में इतना ही गाइस। मैंने कुछ क्वेश्चंस बताया, उन्हें ट्राई करो। मैंने कुछ लॉजिक बताया, उन्हें समझने का ट्राई करो। और बाकी के नेक्स्ट एपिसोड में हम इन क्वेश्चंस को जो मैंने आज आपको बोले हैं इनको सॉल्व भी करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।